गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग 11th में परमुटेशन सीख रहे थे। परमुटेशन होता क्या है? होता अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब ऑब्जेक्ट का क्या होता है? अरेंजमेंट होता है। जितने भी आपके पास ऑब्जेक्ट दिए हैं उसमें से कुछ का अरेंजमेंट कर सकते हैं या फिर सभी का अरेंजमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपके पास 10 बुक्स हैं, आपके पास अगर 10 बुक्स हैं तो 10 में से 10 बुक का आप अरेंजमेंट कर सकते हैं आगे पीछे, कि फिजिक्स के बाद केमिस्ट्री, फिर मैथ, फिर समथिंग जैसे भी लगाना हो, या 10 में से 2-4 का भी कर सकते हैं। तो इस परमुटेशन क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ एटम होता, मतलब अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। सभी का एक साथ में भी कर सकते हैं या कुछ ऑब्जेक्ट्स का कर सकते हैं। तो इसमें थोड़ा सा हम लोग देखेंगे फैक्टोरियल नोटेशन, जो आपको पढ़ा चुका हूं, लेकिन एनसीईआरटी में सेकंड एक्सरसाइज है। फर्स्ट एक्सरसाइज तो हो चुका है प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, तो सेकंड एक्सरसाइज जो फैक्टोरियल नोटेशन का है, तो एक बार उसको फिर से मैं रिपीट करवा लेता हूं। फैक्टोरियल नोटेशन में आपको मैं बता चुका हूं 1 का फैक्टोरियल 1 होता है और 0 फैक्टोरियल भी 1 ही होता है। 2 फैक्टोरियल को हम लिखते हैं 2 into 1, मतलब जो जिस नंबर का फैक्टोरियल है वहीं से स्टार्ट करेंगे, एक एक सब्ट्रैक्ट करते कहां तक जाएंगे? 1 तक जाएंगे। 4 फैक्टोरियल है तो 4 into 3 into 2 into 1 तक जाएंगे। 5 फैक्टोरियल है तो स्टार्ट कहां से करेंगे? 5 से, और एक एक कम करते हुए हम लोग कहां तक पहुंचेंगे? 1 तक पहुंचेंगे। तो सिमिलरली अगर n फैक्टोरियल दिया है तो इसका मतलब n जो दिया वहीं से स्टार्ट करेंगे, फिर एक एक कम करते जाएंगे, n-1, n-2, n-3। अब n तो हमको पता नहीं है तो डॉट 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 लास्ट में क्या आएगा? 3 to 1। कहां तक जाएगा? 1 तक जाएगा। किसी भी फैक्टोरियल को किसी भी पॉइंट पर रोका जा सकता है। जिससे जरा ध्यान से देखें यहाँ पे 5 फैक्टोरियल में कि 5 लिखा है, इसके बाद में 4, 3, 2, 1, ये हमको पता है 4 फैक्टोरियल होता है, तो 5 into 4 फैक्टोरियल, यानी फैक्टोरियल को अगले नेचुरल नंबर पे रोक दिया हमने। इसको क्या ऐसे भी तो लिखा जा सकता था? अगर यहाँ से यहाँ तक देखें तो क्या है? ये 3 फैक्टोरियल 3 into 1 3 फैक्टोरियल है, तो क्या है? 5 into 4 into 3 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। या फिर ध्यान से देखें तो इतना क्या है? 2 फैक्टोरियल है, तो 5, 4, 3, उसके बाद में क्या आएगा? 2 फैक्टोरियल पे रोका जा सकता है। यानी फैक्टोरियल को किसी भी नेचुरल नंबर पे जाके रोक सकते हैं हम लोग। तो कुछ एनसीईआरटी सेकंड एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस हैं, थोड़ा उसको सॉल्व कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 7.2 पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है? बोला इवेलुएट। इवेलुएट फर्स्ट है 8 फैक्टोरियल, तो 8 फैक्टोरियल को अगर सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, तो 8 सते 56, 5 छक 23, ये हो गया, ये भी हो गया, तो 24 इतना आएगा। फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 56 इंटू, इसका आपस में करते हैं 0, 720 आएगा। अच्छा, अब 720 का फिर 5 6 में करेंगे तो 720 इंटू 56, 0 6 गुना 12 और 6 सते 42, 43, 0 5 गुना 10 5 सते 35 से 36, 0 2, यानी आपका आंसर कितना आ जाएगा? 4032 ये आपका आंसर हो जाएगा। इसका सेकंड पार्ट जो दिया है, सेकंड पार्ट दिया है इवेलुएट 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल।
तो सॉल्व करेंगे 4 फैक्टोरियल को 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 लिख सकते हैं। -3 फैक्टोरियल क्या लिखेंगे 3 इंटू 2 इंटू 1, जो कॉमन हो कॉमन कर लो। तो कॉमन 3 इंटू 2 कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा 4 माइनस, यहाँ 4 बचेगा यहाँ 3 बचेगा, 4 माइनस 3 3 2 जा 6 इंटू 1, आंसर कितना आ जाएगा 6 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। is 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इक्वल टू 7 फैक्टोरियल, मतलब क्या इक्वल है? तो हमने लिया LHS, लेफ्ट हैंड साइड 3 फैक्टोरियल इंटू 4 प्लस 4 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू 1, और 4 फैक्टोरियल को 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 जा 6 और ये 24, तो कितना आएगा 30 आएगा। अगर यहाँ पे RHS को सॉल्व करें, RHS तो ये है 7 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 7 6 5 4 3 2 1, मल्टीप्लाई करें 3 2 जा 6, ये 6 24 24 पंचे 120, फिर 6 से 0 720, 7 से 5040, क्या 30 और 5040 इक्वल है? इक्वल नहीं है, तो क्या लिखेंगे LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। तो आंसर क्या दे देंगे? नो। 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इक्वल टू 7 फैक्टोरियल, मतलब ये आपस में इक्वल नहीं होगा। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कंप्यूट 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अगला क्वेश्चन आपका ये है, क्वेश्चन नंबर ये 3rd है आपका। तो 8 फैक्टोरियल को इतना एक्सपेंड करेंगे कि 6 फैक्टोरियल तक आ जाए, अपॉन में 6 फैक्टोरियल ऐसे छोड़ देंगे, आई कैंसिल आउट हो जाए, और 2 फैक्टोरियल को 2 इंटू 1 लिख सकते हैं, ये कैंसिल आउट, 2 4 जा 8 और 7 4 जा 28, आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो दिया है क्वेश्चन नंबर 5 है, बोल रहा है इवेलुएट n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल व्हेन, फर्स्ट दिया है n इक्वल टू 6 r इक्वल टू 2, तो सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन अगर ये है तो 5 पुट कर देंगे तो क्या आएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन n क्या है 6, r कितना 2 फैक्टोरियल, इसको सॉल्व करेंगे तो 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल आएगा, तो 6 को इतना एक्सपेंड करेंगे कि 4 फैक्टोरियल तक आ जाए, और डिनोमिनेटर में कितना है 4 फैक्टोरियल, ये कैंसिल आउट, 6 5 जा 30, यही आपका आंसर हो जाएगा। और सेकंड वन क्या है? सेकंड वन है n इक्वल टू 9 एंड r इक्वल टू 5, n इक्वल टू 9 r इक्वल टू 5, तो आपका क्या हो जाएगा n की वैल्यू
9 रख दिया 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 5 का होल फैक्टोरियल, तो 9 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल आएगा। तो 9 फैक्टोरियल को एक्सपेंड करेंगे 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल पे रोक देंगे, और अपॉन में क्या है 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, बाकी सब मल्टीप्लाई कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये था सेकंड एक्सरसाइज में सभी क्वेश्चंस। अब इसके बाद देखेंगे डेरिवेशन। परमुटेशन क्या होता है? द परमुटेशन is an arrangement in a definite order of a number of object taken some or all at a time। मतलब परमुटेशन क्या होता है? द परमुटेशन इज एन अरेंजमेंट ऑफ अ डेफिनेट नंबर of a definite order of a number of object taken some or all at a time। तो हमने सपोज किया कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट हमने ले लिया n, मतलब n ऑब्जेक्ट हैं और अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट यानी कि n ऑब्जेक्ट्स में से कितने ऑब्जेक्ट का अरेंजमेंट कर रहे हैं? r ऑब्जेक्ट में से। जैसे आपके पास 10 बुक था, 10 बुक्स में से 3 बुक को अरेंज करना है, तो किसी भी तरीके से कर सकते हैं, कई तरीका हो सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट हमने सपोज कर लिया n है, अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना लिया? r ऑब्जेक्ट का अरेंजमेंट कर रहे हैं, तो इसको डिनोट क्या करते हैं? npr, इससे डिनोट करते हैं npr। ये जो ऊपर n लिखा होता है मतलब ये टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। इतने ऑब्जेक्ट में से परमुटेशन निकालने, कितने ऑब्जेक्ट का? r ऑब्जेक्ट का, यानी कि n ऑब्जेक्ट्स में से r ऑब्जेक्ट का क्या करने जा रहे हैं? अरेंजमेंट करने जा रहे हैं। तो थोड़ा देखते हैं, प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से फॉर्मूला डिराइव करते हैं हम लोग। टोटल ऑब्जेक्ट कितना लिया? n लिया। अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना लिया? r लिया। यहां पे रिपीटेशंस नहीं होता है। अगर और ऑब्जेक्ट का अरेंजमेंट करना है तो r वैकेंट प्लेसेस होने चाहिए। कितने वैकेंट प्लेसेस होने चाहिए? r वैकेंट प्लेसेस होने चाहिए। अब जरा ध्यान से देखते हैं, अगर r वैकेंट प्लेसेस का हम लोग अरेंजमेंट करना है, अब n ऑब्जेक्ट्स में से पहले प्लेस पे कोई भी आ सकता है, तो नंबर ऑफ वेज यहां पुट करने कितने होंगे? n वेज होगा। अब एक ऑब्जेक्ट तो आपने यूज कर लिया, बचे कितने? n-1, तो अगला पोजीशन n-1 तरीके से फिल होगा। अगला तरीका 2 यूज कर लिया है, n-2 होगा। ऐसे ये चलता रहेगा। जिस समय rth वैकेंट प्लेस आएगा, rth वैकेंट प्लेस पे हम लोग क्या लिखेंगे? अब जैसे देखा ये फर्स्ट प्लेस था तो n आया, सेकंड प्लेस है
तो n-1 आया, थर्ड है तो n-2 आया, तो rth है तो कितना आएगा? तो क्या लिख सकते हैं? n-r+1 लिख सकते हैं, मतलब जितना था उससे एक कम ही है, यानी 3 माइनस नहीं कितना है? 2 है, तो r माइनस करेंगे और प्लस क्या कर देंगे? 1। जैसे यहाँ पे थर्ड लिखना होता तो n-3+1 लिख सकते थे, सेकंड लिखना है तो n-2+1 लिख सकते थे। ऐसे rth को क्या लिखेंगे? n-r+1 इतना लिखेंगे। तो बाई फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग आपने सीख रखा है कि टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या होगा? इन सब का मल्टीप्लीकेशन। तो NPR इक्वल टू यानी n ऑब्जेक्ट्स में से r ऑब्जेक्ट का अरेंजमेंट क्या हो जाएगा? n-1, n-2 एंड सो ऑन, n-r+1 इतना आएगा। अच्छा, अगर इसको फैक्टोरियल अगर डिनोट करना है तो n-1 n-2 ऐसे चलता जा रहा है, लास्ट में क्या आना चाहिए? 3 to 1। तब तो हम लोग डैश क्या लिख सकते थे? n फैक्टोरियल। तो क्या करते हैं, अपने तरफ से हमने मल्टीप्लाई करना चालू किया n-r से, n-r, n-r-1 एंड सो ऑन, कहीं ना कहीं 3 to 1 इतने नंबर से हमने मल्टीप्लाई अपने तरफ से किया है, तो इतने नंबर को डिवाइड भी करना पड़ेगा। क्या है? n-r, n-r-1 एंड सो ऑन, 3 into 2 into 1। अब ऊपर तो बन गया n फैक्टोरियल, तो NPR इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन क्या आएगा? n-r से चालू हो रहा है 3 to 1, तो जहां से स्टार्ट होता है उसी फैक्टोरियल, यानी n-r का होल फैक्टोरियल। तो NPR यानी n ऑब्जेक्ट्स में से r ऑब्जेक्ट का अरेंजमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? n फैक्टोरियल अपॉन n-r का फैक्टोरियल। यहाँ पे ऑलवेज n की वैल्यू ग्रेटर और इक्वल टू r होता है, क्योंकि जितना ऑब्जेक्ट लिया है उससे ज्यादा अरेंजमेंट तो कर नहीं पाओगे, बहुत करोगे बराबर ऑब्जेक्ट का अरेंजमेंट करोगे, या फिर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट की क्वांटिटी क्या होगी? कम होगी। ये फार्मूला है, इस पे क्वेश्चंस थोड़ा कल एक्सप्लेन और करूंगा, थोड़ा बहुत इसको क्वेश्चंस कल सॉल्व करवाते हैं। थैंक यू।